चलिए बात करेंगे डराते हुए डैम की। तो धार के कारण डैम में लीकेज मामले को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार नजरें बनाए हुए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान राजधानी भोपाल के वल्लभ भवन के सिचुएशन रूम में पहुंचे और हालातों की जानकारी ली और अभी भी सीएम शिवराज हालातों पर नजरें बनाए हुए हैं। और कारम डैम के हालात को देखते हुए सीएम ने अपना जेट दौरा कैंसिल कर दिया। मामले में बताया गया है कि ज्यादा बारिश होने के चलते निर्माणाधीन बांध में पानी रिसने की जानकारी 11 अगस्त को जिला प्रशासन को मिली। जिला प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए संबंधित विभागों को निर्माणाधीन बांध की जानकारी दी। साथ ही जिला प्रशासन द्वारा शाम को ही मुख्यमंत्री दफ्तर को सूचना दी गई। सीएम ने 11 से 12 अगस्त की रात से ही निर्माणाधीन बांध से पानी रिसने का संज्ञान लेते हुए तुरंत कमिश्नर इंदौर सहित संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव को आवश्यक निर्देश दिए। सीएम रात से ही बांध से पानी रिसने के बाद चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन को मॉनिटर करते हुए लगातार नजरें अभी भी बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री ने धार से मंत्री राजवर्धन सिंह तत्तीगांव और जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट को मौके पर जाने के निर्देश दिए। दोनों मंत्री अभी भी मौके पर मौजूद हैं और हालातों पर नजर बनाए हुए नजर रखे हुए हैं। हमारे सभी वरिष्ठ अफसर सीएस से लेके एसीएस, चाहे होम हो चाहे इरिगेशन के हो, सिचुएशन रूम मतलब कंट्रोल रूम में उपस्थित है। लगातार वह संपर्क और संवाद में है और बांध पर भी, बांध स्थल पर दोनों मंत्री श्री तुलसी सिलावट जी और राजवर्धन तत्तीगांव जी, ईएनसी इंजीनियर्स की टीम सब मौजूद है। और उसके साथ ही कल भी मेरी माननीय प्रधानमंत्री जी से चर्चा हुई, आज भी प्रधानमंत्री जी से चर्चा हुई। डॉक्टर NK गोयल जो विशेषज्ञ हैं, रुड़की के प्रोफेसर हैं, उनसे भी हम मार्गदर्शन ले रहे हैं। बोरवनकर साहब जो बांध सुरक्षा के केंद्रीय जल बोर्ड के प्रमुख हैं, उनके भी संपर्क में लगातार बने हुए हैं। एक टीम थोड़ी देर में बांध स्थल पर पहुंचने ही वाली है। हमारे लिए जनता की सुरक्षा वहीं डैम को फूटने से बचाने के लिए सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है। सेना के जवान रात करीब 2 बजे वहां पर पहुंचे और डैम को फूटने से बचाने का कार्य लगातार जारी है। आपको बता दें कि डैम की निगरानी के लिए अब कई टीमें यहां पर काम कर रही हैं और डैम को खाली भी किया जा रहा है। डैम से पानी निकालने का काम भी लगातार जारी। दोनों ओर से चैनल बनाकर पानी को निकाला जा रहा है। 3 दिन में डैम खाली हो जाएगा, ऐसी बात सामने आ रही है। आपको बता दें, धार में गरुड़ापुरा और कोठीदा के बीच कारम नदी पर बनाए जा रहे डैम में गुरुवार से लीकेज के बाद पानी का रिसाव शुरू हुआ। शुक्रवार सुबह बांध के एक तरफ की मिट्टी बह गई, जिससे डैम की वॉल का बड़ा हिस्सा गिर गया। इसके बाद खतरे के मद्देनजर प्रशासन ने डैम के आसपास के 18 गांव खाली करा दिए और इसमें करीब 40,000 लोग प्रभावित हुए हैं। डैम से प्रभावित होने वाले गाँव में धारा 144 लागू। सारे उपाय, सारे विकल्प पर सारे अधिकारी निरंतर चर्चा कर रहे हैं और निरंतर मुख्यमंत्री जी हर घंटे में समीक्षा कर रहे हैं। पल पल की खबर मुख्यमंत्री जी स्वयं ले रहे हैं और जितने भी यहाँ पर 42 गांव में सिंचाई होनी थी 10,500 हेक्टेयर में, जो 12 गांव और 12 यहाँ के धार जिले के 18 जिले के, उनको सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है और उनके खाने से लेकर पीने से लेकर और सुरक्षा बचाव की सारी टीमें यहाँ पर तैनात हैं। सब आ गए हैं, तैयार हैं और इसमें कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। पूरा अमला, शासन और प्रशासन। धार के कारम डैम में लीकेज के बाद आसपास के 12 गांवों को खाली करा लिया गया है और हम पहुंचे हैं भारूड़पुरा गांव, इसको भी खाली करा लिया गया है। ग्रामीण यहाँ पर अभी सुबह सुबह पहुंचे हैं कि वो अपने जो मकान रात में छोड़ कर गए थे वो किस स्थिति में देखने के लिए आए हुए हैं। जी बताइए, किस तरह की दिक्कत हो रही है? दिक्कत क्या है, पानी के वजह से गांव छोड़ के जा रहे हैं, इधर उधर पहाड़ी में रह रहे हैं और मट्टी में पत्थर बड़े बड़े दफनाए गए, उस वजह से तालाब फट गया। तो आपको रहने की व्यवस्था की है सरकार ने?
रहने की व्यवस्था अभी स्कूल में रखी है। वहाँ पे खाना वगैरह मिल रहा है? नहीं, अभी तो कोई व्यवस्था नहीं है सर। हाँ, तो आप कहाँ रुके हुए हैं? अभी तो रह रहे हैं उधर ही पहाड़ी पे ऊपर। तो वहाँ टेंट वगैरह कुछ लगाए गए हैं? नहीं लगाया अभी कुछ। इधर कुछ भी नहीं, तो बारिश में कैसे रह रहे हो? बस ऐसे ही पल्ली वल्ली तान के। तो अपने घर की चिंता तो होगी, यहाँ छोड़ के गए? हाँ, चिंता तो है, देखने के लिए आते, घूमते फिरने आते हैं देखने के लिए। अब इधर आने नहीं दे रहे, भगा रहे इधर भी। जाए तो जाए कहाँ जाए। कैसी स्थिति में आपका घर? बस अब क्या करें, ऐसे ही देखने के आते हैं, 1-2 राउंड मार के वापस भाग जाते हैं बस। वो बांध अगर फूटता है तो सब बह जाएगा? बह जाएगा ना, सब चले जाएंगे, कोई नहीं बचेंगे। और अब जाके सब मुद्दा उठाने लग गए। पहले जब बन रहा था, जब बोलते थे तो कोई नहीं सुनने के लिए तैयार हो रहे थे। अब विधायक महोदय आ गए तो ये ऐसा है वैसा है, अब सब तैयार हो गए बोलने के लिए। और जब बन रहा था, जब बोल रहे थे, कोई भी गरीब व्यक्ति बोल रहे थे तो कोई सुनने के लिए राजी नहीं हो रहे थे। विधायक महोदय भी आए, कई बार आके इनको, कहीं 10 बार आके वो यहाँ आके चले गए। कोई अब बोले कि या बढ़ा के दिलवाएंगे तुम्हारे को, मुआवजा बढ़ा के दिलवाएंगे। अब क्या दिलवाएंगे, खाक दिलवाएंगे। अब पहले करवाना था ना, ये सब करवाना था। तो पहले बाजीलाल जी पहले भी आ चुके थे, कहीं 10 बार आ चुके थे। इस काम का, ये डैम का काम रुकवा दिया था, कई बार रुकवाया था, जब कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब जाके अब बोल रहे कि बोले मुआवजा बढ़वा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। अच्छा, आपका जो गृहस्थी का सामान है उसका आपने क्या किया? अभी तो सर सामान घर पे पड़ा है, बाकी ये कहीं बेल ढोर उनको छाड़ के ऊपर करे हैं। अच्छा, तो आपके जो पशु है उनका क्या किया? कुछ भी नहीं, बस उनको छोड़ के ले जा रहे। खाने पीने का साधन सब घर पे ही पड़ा, कहाँ ले जाए बैठने में इतना सामान। तो उनको भी खाना नहीं मिल रहा होगा? कहाँ से मिलेगा खाना सर? अब हमारी व्यवस्था नहीं है तो उनको कहाँ से मिलेगा खाना? हमारी दिक्कत आ रही ना, समस्या। अब क्या जाए तो जाए, कहाँ जाए? तो अब आप क्या करने वाले हैं आगे? क्या करें, जो होगा वो देखा जाएगा। अब बहेंगे तो बहेंगे, और क्या होगा। जो भी स्थिति में है, अब जब तक कभी हो जाती है अवस्था ठीक तरह से, कभी पानी धीरे धीरे निकल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर अब वो जो होना है वो तो होएगा, उससे कोई नहीं रुके। तो देखिए, जो ग्रामीण हैं वो अपनी पूरी गृहस्थी का सामान छोड़कर ऊपर पहाड़ियों पर चले गए हैं। हालांकि शासन प्रशासन ने इनके लिए कुछ व्यवस्थाएं की हैं, लेकिन वो इनको नाकाफ़ी लग रही हैं। और इनका कहना है कि इनके जो जानवर हैं उनके लिए भी खाने की व्यवस्था नहीं है। जब इनके खुद के खाने की व्यवस्था नहीं है तो जानवरों के खाने की व्यवस्था कैसे करेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। ये लोग बहुत चिंतित हैं और इनका यही कहना है कि पानी धीरे धीरे करके निकल जाए, इनके गाँव में पानी ना आए और जो सामान्य हालात हैं वो फिर से बहाल हो जाएं। कैमरामैन डगलस के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज़ 18 धार। तो ग्रामीणों की समस्या आपने सुनी कि लोगों को कितनी परेशानी वहां पर हो रही है। अब आपको हम डैम की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जो ड्रोन कैमरे से ली गई। जी हाँ, आप तस्वीरों में देखेंगे किस तरीके से चैनल के माध्यम से पानी निकालने का काम लगातार जारी है। जेसीबी के माध्यम से चैनल बनाए जा रहे हैं और डैम को खाली करने की कोशिश है। पानी निकाला जा रहा है डैम से। जेसीबी मशीनें चैनल बनाने के काम में जुटी हुई हैं और पानी निकालने की कोशिश है। ये तस्वीरें जो ड्रोन कैमरे से ली गई हैं कारम डैम की। धार के कारम डैम में जो चैनल बनाने का काम कल शुरू हुआ था वो आज तक जारी है और आप देख सकते हैं कि जो पॉकलैंड मशीनें हैं वो लगातार काम कर रही हैं और युद्ध स्तर पर यहाँ काम किया जा रहा है। मौके पर अधिकारी भी मौजूद हैं और ये चैनल जब यहाँ से बन जाएगा और पानी की निकासी यहाँ शुरू हो जाएगी तो जो डैम का प्रेशर है वो कम हो जाएगा और फिर डैम पर से जो खतरा है इसके फूटने का वो कम हो जाएगा। हालांकि जो लीकेज है वो अभी तक जारी है और आप देख सकते हैं कि 2-3 लीकेज हैं, वो उनमें से पानी डैम में से रिस रहा है। हालांकि एहतियातन गांव हैं, वो 12 गांव हैं, उनको खाली करा लिया गया है और यहाँ पर सेना को भी बुला लिया गया है। 2 जो हेलीकॉप्टर हैं एयरफोर्स के वो रिजर्व में रखे गए हैं कि अगर कोई किसी तरह की अनहोनी होती है तो वो तत्काल यहाँ पर पहुंच जाएंगे। तो फिलहाल ये चैनल बनाने का काम चल रहा है और चैनल बनाने के बाद जब ये पानी रिलीज हो जाएगा तब माना जाएगा कि अब बांध खतरे में नहीं है। कैमरा डगलस के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज़ 18 धार।